हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा कल मैंने करा था रीजनिंग में वर्ग। बेटा वर्ग के मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं जो रेलवे में, एसएससी जीडी में और बेटा पुलिस विभाग में पूछे गए। बेटा मैं एक्सरसाइज के नहीं कराकर आपको पेपर सेट के वर्ग करा रहा हूं जो पेपर सेट में पूछे गए। बेटा कुछ जो वर्ग है ना, ये वाले वर्ग लगातार पूछे जा रहे हैं बेटा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बेटा आपके सामने। बेटा ये वाला क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार आया है पेपर में। इसने ये लगा लो छक्के मार रखे हैं भाई। इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, कहेगा इसमें वर्ग बताओ। बेटा मैं वर्ग के क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें कहेगा वर्ग बताओ, इसमें कितने वर्ग हैं। तो बेटा आप सब चीज को भूलकर माइंड पे जोर देकर ये देखना कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो 4x4 का है। और भैया ने लॉजिक क्या बताया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। यही तो बताया था मैंने। 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बराबर कितने हो गए बेटा 16 4 20 और 9 29 और 1 30। बेटा इसमें टोटल कितने वर्ग हैं, 30 वर्ग हैं। छोटे छोटे जो खाने हैं बेटा, ये छोटे छोटे जो वर्ग बनने, ये बनने 30। इनमें एक बड़ा वर्ग भी है बेटा, कौन सा, ये वाला, डिशुम 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 डिशुम, ये सबसे बड़ा वर्ग है। तो बेटा 30 वर्ग तो हो गए, छोटे मोटे सभी वर्गों की संख्या कितनी हो गई 30। बेटा एक बड़ा वर्ग भी है, ये बड़ा वर्ग कौन से नंबर का हुआ, 1 नंबर का। कितने हो गए टोटल बेटा 31। बेटा 31 वर्ग हैं इसमें। और बेटा इस क्वेश्चन को अगर मैं पेपर सेट में देखोगे ना, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं अगर लॉजिक नहीं आता। क्लियर है बेटा? अब तो समझ में आ गया, पेपर में आएगा कर दोगे, अरे लगाया कर दोगे यार, मेरे चीते हो तुम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह है, थोड़ा सा उसमें चेंज है। इसमें वर्गों की संख्या बतानी है बेटा, बताओ कैसा करेंगे। इसमें बतानी है वर्गों की संख्या, इसमें कितने वर्ग हैं। बेटा मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना बेटा, ये लगा लेना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना तो ये हार्ड है और ना ही ये इजी है, ये बेटा मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। और पेपरों में सबसे ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन रखे जाते हैं, याद रखना। ना तो ये हार्ड है ना ही ये इजी है, ये बेटा बिल्कुल मीडियम लेवल के क्वेश्चन है और पेपरों में सबसे ज्यादा रखे जाते हैं। यूपी पुलिस में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, एक बार एसआई दरोगा में और एक बार कांस्टेबल में। बताओ एसआई का क्वेश्चन उन्होंने कांस्टेबल में रख दिया। आज बेटा पेपर बनाने वाले का कोई लेवल नहीं है, उसने तो उठाया और रख दिया, बात खत्म। क्यों? क्योंकि बेटा भीड़ इतनी है आजकल भीड़ इतनी है, भीड़ को कम करेंगे कैसे? तो बेटा थोड़ा सा वो पेपर का लेवल ऊपर कर देते हैं और जैसे उन्होंने लेवल ऊपर किया सो ही बच्चे लुढ़कने चालू हो जाते हैं, लिखा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बेटा ऑफलाइन में तो वही चीजें पढ़ाई जा रही है ना जो पेपरों में आ रही हैं, पुराने पेपरों में। पर बेटा आजकल एग्जामिनर हो गया बहुत ज्यादा चालाक, और जब एग्जामिनर चालाक हो गया है तो तुम्हें भी चालाक बनना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? बताओ इस आकृति में तुम्हें क्या दिख रहा है। बेटा बस आकृति को अपनी आंखों से देखो कि अगर मैं इसे छिपा लाऊं तो ये तो भैया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4x4 का है भैया, ये तो पूरा सर्किट। अभी तक मैं सीधा बनाता था, अब का मैंने टेढ़ा बना दिया। तो बेटा इसमें कितने बॉक्स हैं देखो, 1 2 3 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, टोटल कितने हो गए 16 4 20 और 10 30। भैया इस पूरे वाले में 30 होंगे छोटे बड़े, 30 होंगे छोटे बड़े। अब यहां में लावारिस कौन कौन से पढ़े बेटा, एक तो लावारिस ये पढ़ा 1 2 3 4, 4 भैया ये लावारिस हो गए प्लस। अब भैया ये भी तो मिलके कुछ ना कुछ बना रहे होंगे, 4 तो ये लावारिस वाले ले लिए जो बाहर पड़े, हमारे कुनवाता अलग पड़े, ये हमारे कुनवा में है, कुनवाता अलग है, नहीं उठा लाए भैया 1 2 3 4, 4 जोड़ दिए। अब भैया अब यहां में और कौन कौन से बनने भैया, ध्यान से देखना, एक ये बन गया, एक वाला वर्ग ये बन गया, एक ये बना प्लस, और बेटा एक ये बना, एक ये बन गया। तो टोटल क्या बने 1। अब देखो बेटा 30 और 4 34 और 1 35 और 1 36, कितने वर्ग है बेटा इसमें 36 वर्ग है, बात खत्म। बताओ थोड़ा सा भी दिमाग लगाते काम हो जाता। देखो बेटा फिर से समझाता हूं, एक बार और समझने की कोशिश करो। देखो ये जो वर्ग है पहले मैं सीधे बना रहा था, अब मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया, एग्जामिनर ने इसे थोड़ा टेढ़ा कर दिया और इसे टेढ़ा करते ही एग्जाम भी टेढ़ा हो गया। देखो बेटा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, बराबर हो गए 30। इस बड़े वाले में छोटे बड़े सब मिलाकर कितने होंगे 30 होंगे। लावारिस कौन कौन से 1 2 3 4, 4 ये लावारिस पड़े हुए हैं।
अब बेटा ये लावारिस भी तो वर्ग बना रहे हैं, पहला कहां से कहां बना रहा, ये बना रहा, देखो एक ये बना रहा और एक ये बना रहा, क्या बन गए, दो, दो और बन गए। बेटा इन्हें जोड़ दो, कितने हो गए, 36। टोटल वर्ग कितने होंगे मेरे लाल इसमें, टोटल वर्ग है 36। और बेटा कम से कम 6 बार पेपरों में आ चुका है ये आकृति। डरो मत ना, पेपर में 101% मिलेगा तुम्हें एक क्वेश्चन। याद रखना, रीजनिंग का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये आकृति गिनना। यहां से तुम्हारी आंखों की भी जांच हो जाती है कि तुम्हारी आंख कितनी चलती है और दिमाग कितना चलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मेरे पूत, अरे मेरे चीतो बताओ इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें कितने वर्ग हैं बताओ। अरे ये तो छोटा सा ही है, वही तरीका है, बस इसमें थोड़ा सा तुम्हें दिमाग कहाँ लगाना पड़ेगा। ये जो छोटी डिजाइन बनने, इसमें कितने वर्ग हैं देखना, इसमें कितने वर्ग हैं ये बताओ मुझे। इसमें वर्ग कितने, एक का वर्ग, दो का वर्ग, टोटल है भैया इसमें 5। कितने वर्ग हैं, 2/2 का है ये, तो एक का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और एक का वर्ग 1, 4 और 1 क्या हो गए 5। बेटा 5 तो इसमें होंगे और 5 ही इसमें होंगे, इसे बाद में देखेंगे। पहले बड़े वाले का नंबर ले लो, मैंने तो ये समझाया है तुम्हें। बड़े वाले का नंबर लो, 1 2 3 4, 4x4 का डायग्राम है ये। तो बेटा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, कितने हो गए बेटा, ये हो गए टोटल आपके 30। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग और 3 का वर्ग, ये हमें पता है 30 होते हैं। बेटा इसमें कितने होंगे, इसमें भैया 5 होंगे और इसमें 5 होंगे। अभी मैंने बताया नहीं था छोटा वाला बना के, इसमें कितने होते हैं, इसमें टोटल कितने वर्ग होते हैं, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर कितने होते हैं 5। तो बेटा इस वाले में 5 होंगे, इस वाले में 5 होंगे, 5 और 5 क्या हो गए 10, 30 पूरे टोटल में, 10 ये एडिशनल आ गए, कितना आ गया बेटा 40। इसका 40 आंसर होगा। क्लियर है बेटा, आ रहा है समझ में। देखो इस बड़े वाले में कितने हैं, बड़े वाले में तो 30 हैं। अब ये छोटे छोटे जो पिल्ला से 2 आ गए, ये पिल्ला से जो छाछ पी के भाग रहे हैं, ये मठा पी के भाग रहे जो है, इन्हें भी लो कब्जे में। याकू पकड़ो, जाकू पकड़ो, जा में कितने, जा में 5 है, या में 5 है और टोटल में कितने 30, छोटे में 5, छोटे में 5, 5 और 5 10, 30 और 10 क्या हो गए 40 हो गए। क्लियर है बेटा, अब तो आ गया होगा समझ में मेरे यार, अब तो बहुत ज्यादा इजी समझा रहा हूं यार, इससे ज्यादा इजी क्या होगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन कैसे होता है। बेटा ये चीज समझ में आ गई ना, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। इस वाली आकृति में बताओ बेटा इसमें कितने होंगे, देखो बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। अरे टेढ़ा बन गया ये तो, सीधा करो इसे, लो इसमें बताना कितने हैं। पेपर में कई बार आया ये चाचा हमारा, है ना। अब इसमें डिजाइन कहाँ बनी है, डिजाइन बननी चालू है यहां से, बताओ बेटा इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें कितने वर्ग हैं ये बताओ। देखो दिमाग दौड़ाओ और बताओ मुझे। अभी पहला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही कराया मैंने, बताओ इसमें कितने वर्ग हैं बेटा, इसमें कितने वर्ग हैं ये बताने हैं। देखना तरीका तो वही है जो पुराना चलता आ रहा है। ये 4x4 का है तो पहले बड़े वाले को पकड़ लो, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, कितने हो गए, ये हो गए 30। कितने हो गए भैया, ये हो गए टोटल 30। बेटा इस वाले में अभी मैंने तुम्हें छोटे में बताए थे कितने होते हैं 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, 5 10 15, 15 और जोड़ दो, कितने होंगे बेटा 45 होंगे, यही तुम्हारा आंसर है। आया समझ में, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, 5 5 5, कितने हो गए बेटा 15, 30 बड़े में 15 छोटे में, टोटल हो गए 45। क्लियर है बेटा, अब तो इसमें समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। चलो आगे की तरफ मुड़ते हैं, आगे क्या रायता फैलाया, रफ कर रहा हूं बेटा, कर दूं रफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है भैया चंगा पै की तरह इस तरीका से है, बीच में 2 हैं और यहां 2 हैं, ठीक है बेटा। और फिर इस पर एक आकृति है, पूछा इसमें कितने वर्ग हैं बताओ, इसमें कितने वर्ग हैं ये बताओ मुझे, इसमें कितने वर्ग हैं। पहले बड़े सा नंबर लगाओ, देखो 1 का 1 2 3, 1 2 3, 3x3 का मैट्रिक्स है ये, कितने का 3x3 का, 1 का वर्ग,
2 का वर्ग और 3 का वर्ग, कितने हुए भैया 1 4 9 बराबर हो गए 14। ध्यान से समझना, 14 हो गए सबसे बड़े वाले में। ये सेम सेफ ही बेटा अब इसमें चल रही है, देखो 1 2 3 1 2 3, तो भैया इसमें भी कितने होंगे, जब बड़े वाले में इतने हैं तो इसमें भी इतने होंगे, यहां में भी 14 होंगे, 28 हो गए। पर बेटा जहां में एक कॉमन है, कौन सा कॉमन है, ये वाला बड़े के अंदर भी आ रहा है और ये वाला छोटे के अंदर भी आ रहा है, दोनों में क्या हो गया कॉमन। जो जैसे ही कॉमन हुआ मैंने क्या किया, ये प्लस के 28 हो गए, 28 में से जो कॉमन है वह घटा दो, कितने बचे 27, ये हो गया आपका आंसर। बेटा जो कॉमन है मैं कॉमन को हटा दूंगा, देखो बड़े वाले में कितने हुए 14, वाके भीतर वाले में 14, 14 और 14 क्या हो गए 28, और जो बीच वाला है सबसे मिड वाला ये बेटा बड़े के हिस्सा में भी है और ये छोटे के हिस्सा में भी है, सब में आ रहा है, तो भैया मैं क्या करूंगा एक हटा दूंगा। भाई एक ही बार तो काउंट कर सकता हूं, 2 बार थोड़ी काउंट कर लूंगा, मैंने एक बार काउंट किया और एक बार हटा दिया, 28 में तो एक गए तो क्या बचे 27। बेटा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर का ये, बेटा जितने मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूं ना ये हर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ना तो ये ज्यादा कठिन क्वेश्चन है और ना ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है। अभी तक मैंने जो सिखाए थे ना बेटा त्रिभुज में मैंने तुम्हें सिखाए थे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, वो सभी पेपर के क्वेश्चन थे। कल मैंने सिखाए तुम्हें वर्ग के क्वेश्चन, आयत और वर्ग के, वो भी बढ़िया क्वेश्चन थे, पर बेटा उन सभी को मिलाकर जो बढ़िया क्वेश्चन बनते वो बनते हैं ये वाले, ये है उनका निचोड़। क्लियर बेटा, ये बेटा क्लास नंबर 3 है, इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी बनी हुई है, देखना आप बड़ा मजा आता है बेटा इन चीजों को करने में। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसे रफ कर दे रहा हूं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है बेटा, ये एसआई में आया था, दिल्ली एसआई में, दिल्ली दरोगा के पेपर में। दिल्ली दरोगा समझो किसको कम है, अरे घनी बड़ी पोस्ट हो गए वो, बड़ी किस्मत वाले इनको मिले भैया दरोगा की पोस्ट, चाहे वो यूपी को दरोगा हो चाहे वो दिल्ली को दरोगा हो, पर बेटा जो मेहनत करे हैं ना उनके लिए कुछ भी ना है, वो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, याद रखना। आज ना आज के दिन तरक्की मिलेगी, तरक्की जरूर मिले। ठीक है भैया, ये तो है बड़े वाले, इसके अंदर बच्चा से एक इसके अंदर है, ध्यान से देखना चित्र बनाते में इसका आंसर पता पड़ जाए इनके। लो इसके अंदर फिर एक वर्ग है, और भैया जिसे एसएससी को पेपर देना हो ना वो तो है ना सीख ही लो कर रहे तरीका पे, क्योंकि पेपर में कई बार हमें कई हमें एसएससी में कम से कम 3-4 आकृति पूछा है। बताओ भैया इनमें कितने वर्ग हैं, वर्ग बताओ इसमें कितने वर्ग हैं, बताओ जी इसमें कितने वर्ग हैं ये बताओ। पहले तो ये छोटे वाले को पकड़ो, ये छोटा वाला जो है, ये वाले जो है छोटे वाले में देखो कितने वर्ग हैं, देखो आकृति बना रहा हूं मैं यहां, ये ऐसा आकृति है बेटा, 2x2 का है, 1 2 3 4, 2x2 का हो गया, इसका 1 का वर्ग और इसका 2 का वर्ग, कितने हो गए 5। 5 तो ये हो गए जो मुझे दिख रहे हैं, छठा कौन सा हो गया, छठा ये वाला हो गया। तो भैया इस आकृति में कितने डायग्राम बने, इस आकृति में बने 6। कितने बने बेटा 6, आ गया 6 समझ में। देखो 1 का वर्ग 2 का वर्ग, 5 तो ये बन गई, 5 तो ये बन गए, एक छठा बेचारा ये ना, एक और जोड़ दो 6। इस आकृति में बने करें 6 डायग्राम, कितने बने भैया 6। तो बेटा 1 6 ये रहे, 1 6 ये रहे, 1 6 ये रहे, 1 6 ये रहे, देखो 6 6 6 और 6, 6 चौक कितने हो गए 24। भैया 24 तो ये बनकर आ गए मेरे लिए, बस बात खत्म। उसके बाद में फिर उसके बाद में और चीज देखो, क्या देखना है, 1 2 3 और 1 4, ये 4 बनने ना, एक ये रहा एक ये रहा, देखो ये वाला देखो 1 2 3 और 4, 4 भैया ये हो गए। चलो अब क्या भैया ये भी गिन गया ये भी गिन गया, अब क्या बचा भैया, ये बचा बड़ा वाला, 1 का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, कितने हो गए 5, 5 ये हो गए। अब भैया इन्हें जोड़ दो, कितने हो गए, अब जोड़ो कितने हो गए, 5 और 4 9 और 3 33 का 3, एक हासिल को 3 और 3 33, कितने बनेंगे भैया इसमें 33 डायग्राम बनेंगे। कितने बनेंगे भैया 33 बनेंगे, 33। क्लियर है बेटा जी, अरे अब तो क्लियर हो जाना चाहिए यार,
इतना इजी तरीका से बता रहा हूँ बेटा, इतना इजी तरीका से कोई ना बताएगा तुम्हें। चलो 33 बनेंगे इसमें, 33 काउंट करके देख लो यार, 33 बनेंगे 33। आगे चलते हैं बेटा, पेपर कोई सा दे लो तुम, चाहे एसएससी का दे लो, चाहे यूपी पुलिस का दे लो, चाहे एमपी पुलिस का दे लो, चाहे दरोगा का दे लो, भैया ये पिल्ला तो हर जगह बैठेगा। ये पिल्ला जो है ना, ये आकृति गिनने वाला जो पिल्ला है, ये हर जगह बैठेगा। छोटा सा पिल्ला है, कहीं ना कहीं बैठेगा जरूर, याद रखियो। तो मैं इसीलिए तुम्हें ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि इन चीजों को याद करो, याद ना, इनके लॉजिक सीखो किस तरीका से हो रहे हैं। बेटा अगर तुम पे ये चीज आ गई ना तो तुम ये लगा लो। एक और बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, लिखवा लो। कोई भी कंपटीशन है, उस कंपटीशन में पता कामयाबी कौन दिलाता है? उस कंपटीशन में कामयाबी दिलाती है तुम्हारी जीएस और तुम्हारी रीजनिंग। जितनी पकड़ तुम्हारी जीएस पर होगी और जितनी पकड़ रीजनिंग पर होगी, तुम्हारी कामयाबी निश्चित है। बच्चे कहते हैं कि हमें रीजनिंग जीएस पढ़ने में मजा नहीं आता। बेटा आने दो टाइम, सब मजा आएगा, चिंता मत करो, आने दो टाइम। एक टाइम ऐसा आएगा जब पीसीएस का पेपर देने बैठोगे ना, तो वहां भैया जीएस ही जीएस पूछे, दूसरा सब्जेक्ट ना पूछे कुछ भी। जब जीएस का पेपर देने बैठोगे ना, जब पता चलेगी कि भैया क्या कह रहे, मत सुनो मेरी बात। भैया मेरी बात सुनोगे फायदे में रहोगे, ना सुनोगे तो नुकसान में रहोगे। अब ये तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें फ़ायदा चाहिए या नुकसान चाहिए। ठीक है बेटा, फ़ायदा चाहिए या नुकसान चाहिए, तुम्हें ये खुद डिसाइड करना है। ऐसी आकृति यहाँ है और भैया एक आकृति यहाँ है और एक आकृति यहाँ है। इसमें बताने वर्ग कितने हैं, इस क्वेश्चन में बताओ वर्ग कितने हैं, बताओ जी। अब तुम बताओ इसमें आकृति, इस आकृति में वर्ग कितने हैं, टोटल वर्ग कितने हैं इस आकृति में। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हल कर लो, समझ लो इन क्वेश्चनों को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी भी है और ज़्यादा कठिन भी है। अब तुम इसे कठिन कैसे बनाते हो ये तुम जानो, मैंने तो तुम्हें इजी बता दिया कि ये इजी कैसे है। मैंने तो तुम्हें ये चीज़ें सिखा दी बेटा, फिर भी तुम देखो इस आकृति में कितने उम्र करें 6, इस आकृति में कितने उम्र करें 5, इस पर कितने उम्र करें 6, जोड़ो 5 और 6 के हो गए 11 और 6 17, 17 तो हो गए ये टोटल, 17 हो गई। 17 के बाद है बेटा फिर गिनो इन्हें, 17 के बाद 18 ये हुआ, 19 ये हुआ, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, 27 हो गए अभी तक। कितने हो गए बेटा 27 हो गए। अब और बनेंगे देखो, 27 के बाद बेटा देखो एक तो ये बना बड़ा वाला, 27 के बाद एक 28, एक ये बना बेटा 28 के बाद एक 29, बेटा एक ये बना 29 और एक 30 और बेटा एक ये बना, कितने हो गए टोटल 31। आई समझ में बेटा, इसमें टोटल कितने वर्ग हैं, इसमें भैया 31 वर्ग हैं टोटल 31। बेटा समझ लो, देख लो, फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। मैं फिर से इसका रिवाइज कराता हूं आपको, देखो रफ कर दे रहा हूं, समझना मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, अगर तुम समझ जाओगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि बेटा पेपर में यही आकृति ज़्यादा आती है इसी तरीका की, डेंजर सी। पर डेंजर ना अगर तुम पे इसका लॉजिक आता है तो डेंजर कुछ ना है। कोई चीज़ कठिन नहीं है हमारे संघर्ष के सामने। अगर तुम संघर्ष सही कर रहे हो ना तो कोई चीज़ कठिन नहीं है। अगर मेहनत सही रास्ते पर हो रही है ना तो भाई साहब कामयाबी मिल जाएगी। जब मेहनत ही सही रास्ते पर तो घंटा कामयाबी मिलेगी। चलो ये आकृति है कोई, इस आकृति में होते हैं 6, इस आकृति में होते हैं 5 और इस आकृति में होते हैं 6। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब भैया काउंटिंग कर लो, 6 और 6 12 और 5 17, 17 तो हो गए इन तीनों में ही। अब भैया 18वां वर्ग ये रहा, 19वां वर्ग ये रहा, 20वां ये रहा, 21वां ये रहा, 22वां ये रहा, 23वां ये रहा, 24वां ये रहा, 25वां ये रहा, 26 ये रहे और 27 ये रहे। 27 हो गए टोटल अभी तक। अब बेटा में और भी वर्ग बनने, 27 के बाद में एक ये वर्ग, कौन सा बना ये 28, 28 के बाद एक ये वर्ग, 28 के बाद ये कौन सा हुआ 29वां,
ये एक ये रहा, ये कौन सा हुआ 30वां, और बेटा एक ये रहा, ये कौन सा हुआ 31वां। अतः इसमें टोटल 31 वर्ग हैं। और वर्ग किन्हें कहते हैं? जिसकी चारों भुजा समान होती है। बेटा इसमें कितने वर्ग है भैया? इसमें 31 वर्ग है। ये ही मेरा इसका आंसर है मेरे लाल। चलो आ गया होगा समझ में। अगले की तरफ मुड़ जाओ, अगले की तरफ मुड़ो, वेट मत करो, मुड़ जाओ झड़ देसी ना। देखो ये जो अगला चित्र है बिल्कुल चंगा पै की तरह है, जो तो बच्चे बचपन में ना खेले चंगा पै खेले, गोटिन तय कौड़िन तक कुड़ुम कुड़ुम करके, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 और भाई 5, 5 बाई 5 का आइए, एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये है चंगा पै की तरह बिल्कुल। पर इसमें बवंडर क्या है? इसमें बवंडर है ये वाला, ये क्लियर बेटा? ये इसका महासंग्राम है ये। और बेटा इसमें है ये और बेटा एक तुम्हारा ये। आप बताओ इसमें कितनी आकृति है? बताओ बेटा इसमें कितने हैं, ये बताओ मुझे, कितने वर्ग हैं इसमें? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वर्ग बताओ कितने वर्ग हैं इसमें। बहुत पिल्ला सा छोटा सा चुईया सा क्वेश्चन है, बता दो मेरे शेर, अरे मेरे गिदरो, मेरे शेर मिट्टी के, बताओ इसमें कितना वर्ग है। बेटा सबसे पहले तो ये देखो, ये कितने बाई कितने का डायग्राम है बेटा? ये 5 बाई 5 का डायग्राम है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कितने का डायग्राम है भैया? ये तो 5 बाई 5 का डायग्राम है। बहुत बढ़िया बात, चलो बेटा कामयाब हो। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग कितना हो गया बेटा? 1 4 9 16 25, इन्हें सब जोड़ो, कितने हो गए टोटल? 16 4 20, 20 और 10 30 और 25 55। भैया अगर मैं कायदा प्लस कानून से देखूं तो इसमें पूरे में छोटे बड़े सब कैसे 55 है। अगर ये डिजाइन न बनी हो तो, डिजाइन न बनी हो तो कायदा प्लस कानून ये कहती है कि इसमें कुल 55 वर्ग हैं। क्लियर बेटा? पर बेचैनी तो इनकी वजह से हुई है, बेचैनी तो इन्होंने पैदा करी है। बेटा ये बताओ इसमें कितने वर्ग होते हैं? मैंने तुम्हें बताया इसमें 6 होते हैं। देखो फिर से बता रहा हूं, देखना। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या हो गए 5, और एक ये वाला, एक ये, कितने हो गए? 6 हो गए टोटल। इसमें तो होते हैं 6, और बेटा इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं 5। पर बेटा एक चीज ध्यान दो, इसमें 6 होते हैं ना टोटल, पर पहले ही मैंने ये छोटा वाला गिन लिया 55 में, एक मैंने गिन लिया, तो बेटा इसमें टोटल होते हैं 6। 6 में से एक मैंने गिन लिया तो कितने बचे? 5। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 5 5। देखो 5 और 5 10, 5 15, 5 20, 55 25, 25 और आगे ले नहीं। क्लियर बेटा? अब देखो इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं भैया 5 होते हैं, पर तुम एक ऑलरेडी गिन चुके हो, तो भैया इसमें 4 होंगे। तो फिर 4 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 और जोड़ दो बेटा, कैलकुलेट कर लो कितना है। 5 और 5 10, 16 का 6 हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, कितने होंगे बेटा इसमें? भैया इसमें होंगे 96 वर्ग। कितने वर्ग हैं बेटा इसमें? टोटल है 96, 96 वर्ग हैं भैया इसमें। आया समझ में मेरे शेर? अरे मेरे मिट्टी के शेर हो, आ गया होगा समझ में। चीते हो तुम, टेंशन नहीं है मुझे तुम पे, टेंशन ना तुम पे तो मैं हर तरह का जुआ खेल जाऊं, क्योंकि तुम्हें मुझे पता है कि तुम अगर 100 बच्चे हो ना, तो 100 में से कम 10 बच्चे पढ़ने वाले हो। और बेटा अगर ये 10 बालक ही लग गए, ये 10 बालक ही लग गए, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं उन 10 बालकों के लिए पढ़ाता हूं। तो बेटा आप ना देखो, दुनिया में सगरे कष्ट तर जाएंगे अगर नौकरी लग गई तो। अरे मौज मस्ती लेनी है, लेते रहना। अगर बेटा ये 3-4 साल ही है तुम्हारे पास तरक्की की, अगर इसमें सही रास्ता और सही जगह तुमने चुन ली, तो आगे की जिंदगी बड़ी प्यारी कटेगी। और यहीं अगर चुनने में तुमने गलती कर दी, तो भाई साहब कपड़ा ही खिंचेंगे तुम्हारे,
याद रखियो ना हरेंद्र भैया ऐसी बात करें। भाई मैं सीधी बात करता हूं, अगर अभी तुमने कामयाबी पा ली, अभी दोस्ती बोस्ती प्यार ये सब बकवास चीजें हैं। दोस्ती प्यार ये सब बकवास चीजें, कुछ ना मिलता भाई। अबे तुम एक बात बताओ, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो आशिक टाइप के भी होंगे। अबे ये बताओ, जिनने सच्चा प्यार किया उन्हें कभी कुछ मिला? हीर को रांझा मिला? हीर रांझा कभी एक हुए? सोनी महिपाल कभी एक हुए ना? अब भैया ये कभी एक हो ही ना सके, ये सभी कभी बढ़िया हो ही ना सके, याद रखियो। तो भैया मैं बता रहा हूं, पढ़ाई में ही ध्यान दो, नहा धो के पढ़ाई करो, अच्छी तरीका से पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो जिसके पीछे तुम भाग रहे हो या भाग रही हो, उससे कहीं ज्यादा बेटर तुम्हें मिल जाएगा कामयाबी होती ही। लिख लेंगे मेरी बात। और जिसको मेरी बात बुरी लग रही हो तो कोई टेंशन ना, मैं तो भाई ऐसा ही हूं। रंगीले होने चाहिए जिंदगी में, मजे लेने, रंगीले बन के लो। अगर बेटा मैं ऐसी बात ना करूं तुम्हारा मन होने लगेगा। हंसते खेलते रहना चाहिए, हंसते खेलते रहो, मजा आएगा पढ़ने में। ये बन गई भैया आकृति। इसके अंदर भी एक और आकृति है, माना है ना, बहुत घनी सारी आकृति दे रखी है। लो हम भी तेरे पीछे, ले भैया इसके अंदर चौखंडा बन गया, एक बड़ा बनाया, वहाँ के अंदर फिर चौखंडा बनाया, फिर इसके अंदर एक और आकृति है। लो अरे भाई वाह, मौज कर दी। अब लो भैया, अब क्या है, अब ना कुछ भी। बताओ भैया इसमें कितने वर्ग हैं? बताओ मेरे चीतो, इसमें कितने वर्ग हैं? बता दो, अरे बता दो यार, बता दो। तुम तो कहाँ बताओगे, मैं ही बताऊंगा तुम्हें। चलो पहले सबसे बड़े वाले पकड़ो, पहले तुम करो, तुम बताओ इसका आंसर, कमेंट में आंसर देना मुझे। बताओ, मैं तो तुम्हें बता ही दूंगा, मैं तो तुम्हारे लिए बताने को खड़ा हूँ। ये और बता दो पेपर में कब कब आया हो? घनी सार बार आओ, कई बार रेलवे ने और एसएससी ने कई बार रखो ये क्वेश्चन, क्योंकि ना तो ये कठिन है ना ये सरल है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। और तुम्हारे लिए मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इतना भी कठिन ना आए मैं तुम्हारी आकृति गिनते गिनते खोपड़ी खराब हो जाए। बताओ भैया, इसे पकड़ो सबसे बाहर की तरफ से, 1 और 2, ये ध्यान से देखो, ये 2x2 का वो है, 2x2 का, और उसमें एक ये बन रहा है। तो ये सबसे बाहर वाली आकृति में कितने बन गए? सबसे बाहर वाली में बन गए भैया 6। सबसे बाहर वाली में बन गए 6। कैसे बेटा देखना, इस किस तरीका से आकृति बनी हुई है? ये बनी हुई है इस तरीका से, सबसे बाहर पहले इस तरीका से बना हुआ है ना, ध्यान से देखो। तो इसमें कितने होंगे? 6। फिर इसने क्या किया, 6 के बाद फिर एक और ऐसी आकृति जाके भीतर बना दी, फिर एक और आकृति इसके भीतर बना दी। ये जो पूरा पोर्शन हो ये 6 होगा। फिर ये वाली आकृति इसने भीतर एक सी बना दी, तो ये भी 6 हो गई। ये आकृति भी बिल्कुल जाने सेम इसकी तरीके से बनाई। देखो सबसे बाहर वाली आकृति में हुए 6। फिर जो ये आकृति अब बाहर वाली है भूल जाओ, या पकड़ो, या आकृति में देखो फिर से वही राय तो फैल रहा है, ये 2 में डिवाइड और ये 6 ही हो गई भैया, सब खत्म। अब आएगा जाके पास, या से कहीं हाँ भाई तू बता, यानी कि भैया मैं क्या बताऊँ, मुँह में तो 5 ही हूँ, मैं तो 5 ही रखूँ, मुँह ज़्यादा की जरूरत ना है, रहता ना फैलाऊँ मैं। 6 और 6 12 और 5 17 हो गए बेटा 17। इसमें कितने वर्ग होंगे? अरे बाबू इसमें 17 वर्ग हैं। मैंने जितने क्वेश्चन कराए तुमने उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम तो छूटे ना है, क्योंकि तुम्हारे लिए इतने हावी लेवल का पेपर नहीं रखेगा। बेटा देखो पेपर 2 तरीका के होते हैं। यूपीएससी तो तुम सबने सुना है, यूपीएससी डीएम भी बनाती है, एसडीएम डीएम बनाती है, आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर बनाती है। और यूपीएससी एनडीए में आने के बाद में छोटे छोटे बच्चों की। तो बेटा जब हम यूपीएससी का जो डीएम एसडीएम और आईपीएस आईएएस का पेपर देते हैं ना, उसका लेवल बहुत ज्यादा हार्ड होता है। एक पेपर वो बनाते हैं यूपीएससी जो 12th पास करके एनडीए बच्चे पेपर देते हैं। तो बाबू एक बात बताओ, यूपीएससी दिमाग देखती है बच्चे का, 12वीं से ऊपर के लिए देख रहा है तो 12वीं लेवल का क्वेश्चन रखेगी, ग्रेजुएशन से देख रहा है ग्रेजुएशन लेवल का पेपर रखेगी। तो इसी तरीका से हमें ना तो ये सोचना
कि भैया कांस्टेबल है तो कांस्टेबल की तरह क्वेश्चन आएंगे, पिल्ला पिल्ला से ना आएंगे, भीड़ बहुत है, याद रखियो। मज्जूम है मज्जूम, 1 लाख वैकेंसी, 50,000 वैकेंसी निकलेंगी ना, 50 लाख आवेदन हो जाएंगे। अब आदमी तो चाहिए 50,000, 50 लाख को वो कैसा निकालेंगे? तो ना तो वो रखेंगे बिल्कुल टुल्ल पेपर और ना रखेंगे बिल्कुल हाई पेपर। वो कहाँ आ जाते हैं? बिल्कुल आ जाते हैं मीडियम में। जिसके अंदर वाकई में जान है वो वहां क्रॉस कर लेगा, और जिसके अंदर जान नहीं है वो वहीं टंग जाएगा। और पेपर में मार्क मार के, धक्का मार मार के वो पहुंचा दे मुश्किल से मुश्किल 1 लाख बालक। कम से कम 5 लाख बालक हायर करेगी, 45 लाख बच्चे को रिटर्न में ही निकाल के बाहर करते हैं। अब 5 लाख बालकों को ले जाके बैठाएगी, फिर दौड़ करवाएगी, 2.5-3 लाख वहां निकाल के बाहर फेंक देगी, जाओ अपने घर, बचे 2 लाख। 2 लाख में फिर और प्रोसेसिंग करवाएगी, मेडिकल सेडिकल, 1 लाख निकाल के बाहर कर देगी। फिर होगा आपका वेरिफिकेशन, कुछ इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, कुछ की उल्टी कुछ की सीधी, 50,000 वहां बाहर फेंक देगी। इस तरीका से शेड्यूल चलाएगी और एंड में आके 50,000 इन्हें ले लेगी। तो पेपर का लेवल वो इसलिए हाई बनाएंगे, थोड़ा सा इसलिए हाई बनाएंगे भैया, भीड़ को कम करेंगे। वो किसको कम करेंगे? भीड़ को। और वैसे भी अब तो इंटर की जो भीड़ है ना, ये दिमाग खराब करेगी। जो प्रमोट हुए ना, हर साल प्रमोट का रिजल्ट रहता है 70% यूपी बोर्ड का 12th क्लास का, और अब का तो 100% रहा है। तो भैया 30% तो एक्स्ट्रा पहुंच ही गए ना। ये 30% कुछ भी ना करेंगे, ये 30% वही है, ना तो क्लास में कभी पढ़े, ना इन्होंने कभी टीचर की इज्जत करी। ये उन फार्मन को भी भरेंगे, सरकारी फार्मन को, और ये वहां भी नाक में नकेल डालेंगे। तो बेटा अगर 30% में तुम्हारी गिनती है तो अपने पैटर्न को और अपने स्वभाव को बदल लो, क्योंकि बेटा आगे जितनी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, जिनके अंदर टैलेंट है उन्हीं की जॉब है, और नहीं तो भैया धक्का है बस। घर वालों का पैसा ही बर्बाद करते रहोगे। और तुम अभी 11th 12th के नए बच्चे हो, जल्दी से जल्दी नौकरी ले लो, करंट में माइंड है, बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर 2-4 पेपर दे दिए और फेल हो गए तो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा नीचे, और कॉन्फिडेंस लेवल नीचे लाना मना है हरेंद्र भाई के संग। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।